हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम पांडे और आज इस फाउंडेशन इंजीनियरिंग के नए लेक्चर में आज हम बात करेंगे कोन पेनिट्रेशन टेस्ट की, जो कि हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। एंड देन वील मूव ऑन टू द डिफरेंट जियोफिजिकल मेथड्स, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं कोन पेनिट्रेशन टेस्ट से। सो लेट अस स्टार्ट हियर। जो हमारे दो टेस्ट थे वो थे एसपीटी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट और एक था डीसीपीटी। डीसीपीटी बोले तो क्या, डीसीपीटी मतलब डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। ऑलराइट, दिस इज व्हाट डायनेमिक एक्शन मतलब क्या, हैमर के द्वारा एक्शन। जब हम बात करते हैं सीपीटी तो हमने सीपीटी में कुछ बातें करी थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि ये स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट भी कहलाता है और साथ ही में इसको हम डच कोन टेस्ट भी कहते हैं, बिकॉज ये हॉलैंड में डेवलप हुआ था, नीदरलैंड हॉलैंड में डेवलप हुआ था, तो इसका हम डच कोन टेस्ट भी कहते हैं। इसका नाम है स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, बिकॉज जो ये सेटअप यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस सेटअप में जो फोर्स लग रहा होता है, ऑलराइट, इसको पेनिट्रेट कराने के लिए, दिस फोर्स इज व्हाट, स्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये स्टैटिक फोर्स होता है, एक कांस्टेंट रेट से फोर्स लगाया जाता है। अच्छा, यदि मैं बात करूं यहाँ पे कि ये सेटअप क्या है, कैसे है, उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये सिरिंज का डायग्राम। ये सिरिंज के डायग्राम में यहाँ पे देखिएगा कि कैसे इसकी वर्किंग होती है। आप सभी को पता होगा, आप सभी ने देखा होगा इस चीज़ को, मेडिकल फील्ड में अच्छा खासा यूज़ है इसका। यदि मैं बात करूँ, यहाँ पे फिंगर से फोर्स आप लगाते हो, थंब से, और यहाँ पे दो फिंगर्स रहती हैं सो दैट टू होल्ड इट अप। ऑलराइट, ये जो पिस्टन नुमा है, ठीक, अगर मैं कहूँ ये रॉड है तो दिस इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ऑलराइट, ये यहाँ पे डाउनवर्ड एक्ट करेगा। जो यहाँ पे लिक्विड फिल्ड अप है वो क्या होगा, वो यहाँ के माध्यम से, नीडल के माध्यम से वो बॉडी में पहुँच जाएगा। ऑलराइट, दिस इज द केस विद द सिरिंज। अच्छा, अब आप यहीं पे समझिएगा कि यदि मैं बात करूँ कि यदि रॉड है ना, यदि ये पुशिंग एक्शन कर रहा है, इफ दिस इज द एंटायर मैकेनिज्म विच हेल्प्स इन पुशिंग द थिंग, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ साउंडिंग रॉड की, तो साउंडिंग रॉड में भी यहाँ पे आप समझिएगा कि इफ दिस इज द थिंग हियर, साउंडिंग रॉड, ओके, जिसका यहाँ पे जो कोन असेंबली है ना, जैसे ये कोन है नीचे, तो ये कोन से यहाँ पे अटैच करा जाता है। ऑलराइट, तो ये जो साउंडिंग रॉड है ये क्या है, एक सीधे एक रॉड आपको प्रोवाइड कर रखी है जो कि गाइड करेगा पूरा। ऑलराइट, अच्छा, दिस हेल्प्स इन द पेनिट्रेशन ऑफ द कोन देयर। दूसरी चीज़ समझिएगा यहाँ पे, जब हम बात कर रहे हैं मेंटल ट्यूब की, मेंटल ट्यूब क्या है, मेंटल ट्यूब इज जस्ट फॉर द गाइडिंग मैकेनिज्म। ऑलराइट, गाइडिंग कैसे, यदि मैं बात करता हूँ कि ये जो है, जो सेटअप है, दिस सेटअप शुड मूव ऑन लाइक व्हाट, इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। अब वर्टिकल स्ट्रेट पोर्शन ही जाना चाहिए, जब स्ट्रेट जाना चाहिए तो क्या होगा, कुछ ना कुछ गाइड करने के लिए होना चाहिए। ऑलराइट, जो हमने एसपीटी में जब हमने बात करी थी वहाँ पे हमने देखा था कि जब एक छोटी सी टेबल नुमा चीज़ वहाँ पे बनी हुई थी, यहाँ पे होल था, बोर होल था, और द हैमर वाज बीइंग अप्लाइड इन हेयर, तो वहाँ पे क्या था, ये जो पोर्शन था, जो टेबल नुमा पोर्शन था, दैट वाज द गाइडिंग मैकेनिज्म। वैसे यहाँ पे ये जो मेंटल ट्यूब है, दैट इज द गाइडिंग मैकेनिज्म। अच्छा, कोन असेंबली आप समझिए, यहाँ पे जो ये कोन असेंबली है, this consists of this cone, all right, this is the cone here and this locking mechanism। ठीक, तो ये जब फ्रिक्शन जैकेट यहाँ पे मूव करता है नीचे तो ये इसको लॉक कर देता है। ऑलराइट, दिस इज द कोन असेंबली, दिस इज हियर। अच्छा, एक और हम बात करते हैं यहाँ पे जो कि है फ्रिक्शन जैकेट असेंबली। फ्रिक्शन जैकेट असेंबली का काम क्या होगा, फ्रिक्शन जैकेट असेंबली इज ऑन द साइड। ठीक, ये देखिए यहाँ पे ये साइड्स पे है। अच्छा, इसका नाम जैसा है वैसा ही इसका काम होगा। फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो ये साइड फ्रिक्शन को मेजर कर रही होगी। जब भी ये सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करेगा तो क्या होगा, सॉइल कैसे रेजिस्टेंस देगी, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ऑलराइट, इस प्रकार से सॉइल रेजिस्टेंस देगी। तो ये जो फ्रिक्शन जैकेट है, दिस विल बी मेजरिंग द साइड फ्रिक्शन। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा सेटअप के बारे में मैं यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। लेट्स से दिस इज द ग्राउंड लेवल। ऑलराइट, सबसे पहले जब भी ये पेनिट्रेशन हो रहा होगा, जब भी हमने कोई कांस्टेंट फोर्स लगाया, ऑलराइट, हमने एक कांस्टेंट रेट से फोर्स लगाया, जब हम कांस्टेंट रेट से फोर्स लगा रहे होंगे तो दिस विल बी गोइंग डाउनवर्ड्स, बट द सॉइल इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी ट्राइंग टू रेजिस्ट इट। अब जो सॉइल रेजिस्टेंस फोर्स लगा रही होगी, सबसे पहले किस पे लगाएगी, सबसे पहले इस कोन पे लगाएगी। तो जो ये कोन का एरिया होगा, सबसे पहले ये कोन ही फोर्स को रेजिस्ट करेगा। कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ समय बाद यही फोर्स, यही जो सेटअप है, ये क्या होगा, लेट्स से ग्राउंड लेवल यहाँ पे होगा और ये कोन क्या होगा, और नीचे जा चुका होगा। अब यदि मैं थोड़ा सा और पुश करता हूँ इसको, ऑलराइट, इफ आई पुश दिस साउंडिंग रॉड स्लाइटली मोर, देन व्हाट हैपेंस, दिस फ्रिक्शन जैकेट विल आल्सो बी मेजरिंग सम
विल ऑल्सो बी रेजिस्टिंग द फोर्स, और ये जो है क्या मेजर करेगा, ये आपका साइड फ्रिक्शन को मेजर कर रहा होगा। और साथ ही में क्या होगा, अब हम इसे और जब पुश कर रहे हैं तो फ्रिक्शन तो हो रहा है, साथ में और क्या हो रहा है, इसमें कोन रेजिस्टेंस भी हो रही है, जो भी कोन रेजिस्ट कर रहा होगा। लेट्स से QC मैंने इसको रेजिस्टेंस का स्ट्रेस का वैल्यू दे रखा है। तो ये जो 4 पार्ट्स हैं, फ्रिक्शन जैकेट हुआ, कोन असेंबली हुआ, साउंडिंग रॉड हुआ, मेंटल ट्यूब हुआ, दिस इज द एंटायर सेटअप विच विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस एंटायर कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है इसका। तो देखिए वो हैंड मेड डायग्राम था वो वाला जो पिछला वाला था। अब ये यहाँ पे समझिएगा कि ये क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। पहला साउंडिंग रॉड है एज इट इज़, जो हमने पहले बात कर रखी थी। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन गया है पूरा, दिस इज द एंटायर साउंडिंग रॉड। ऑलराइट, दिस इज द एंटायर साउंडिंग रॉड। अच्छा, अब अगला देखिएगा इसमें कि एक हमने बात करी क्या, मेंटल ट्यूब की। मेंटल ट्यूब क्या करता है, गाइड करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ गाइड करने के लिए है। तो जो आप ये देख रहे हैं आउटर पोर्शन जो यहाँ पे है, जो साउंडिंग रॉड के चारों तरफ है, जो साउंडिंग रॉड के चारों तरफ है, दैट इज द मेंटल ट्यूब। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कोन असेंबली की। जब हम कोन असेंबली की बात कर रहे हैं तो आप ये समझिएगा कि दिस पोर्शन इज हियर, और साथ में जो यहाँ तक पोर्शन गया है ये वाला, दिस इज द कोन असेंबली। ऑलराइट, अब एक चीज़ और समझिएगा, हम बात कर रहे हैं क्या, फ्रिक्शन जैकेट की। फ्रिक्शन जैकेट क्या है, जस्ट इसके जो ये बाहर पे ये पोर्शन लगा हुआ है। ऑलराइट, तो दिस इज द फ्रिक्शन जैकेट, जो कि साइड फ्रिक्शन को मेजर करने में आपकी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले देखिए, कोन असेंबली एंड फ्रिक्शन जैकेट असेंबली आर इन स्टेशनरी पोजीशन। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं है। जब मैं अभी अगला स्टेप दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार का मूवमेंट पॉसिबल है और एक्चुअल में होता है। तो लेट्स से हियर सेकंड में क्या होता है, दिस कोन, ऑलराइट, जो कि पहले स्टेज में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसे यहाँ पे ग्राउंड पे हम इसे प्लेस कर देते हैं। इफ दिस इज द ग्राउंड लेवल, हमने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब हम जब यहाँ पे इसको पुश करेंगे तभी साउंडिंग रॉड क्या होगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश होगा। सिमिलरली जो ये कोन से अटैच्ड है, साउंडिंग रॉड जो ये कोन असेंबली से अटैच है, ये भी क्या होगा, थोड़ा सा नीचे पुश करेगा। जब ये नीचे पुश करेगा तब क्या होगा, किस प्रकार का सेटअप आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे ये गैपिंग आ जाती है, जो ये ब्लैक पोर्शन यहाँ पे मार्क कर रखा है, दिस इज द गैप विच गेट्स क्रिएटेड। तो जो रेजिस्टेंस जो मेजर होगा सबसे पहले, वो कौन मेजर करेगा, वो कोन रेजिस्ट करेगा। जो भी सॉइल रेजिस्टेंस दे रही होगी वो सबसे पहले कौन मेजर करेगा, कोन मेजर करेगा। सो द कोन इज पुश्ड इनटू द सॉइल बाय द इनर साउंडिंग रॉड अप टू अ डेप्थ ऑफ A। ठीक, तो एक डेप्थ ले रखी है एट अ स्टडी रेट ऑफ 20 mm पर सेकेंड। तो जो मैं बात कर रहा था अभी तक कि एक कांस्टेंट फोर्स लगेगा। ऑलराइट, एक कांस्टेंट फोर्स लगेगा, वो कितना लग रहा है, 20 mm पर सेकेंड की रेट से लगाया जा रहा है। अच्छा, जब इस फोर्स को लगाया तो क्या हुआ, सॉइल ने कुछ रेजिस्टेंस देना स्टार्ट किया। अब जो सॉइल ने रेजिस्टेंस देना स्टार्ट किया, उसको सबसे पहले किसने देखा, उसको सबसे पहले किसने रेजिस्ट किया या नोट किया, उसको सबसे पहले कोन ने झेला। ठीक, तो दिस स्टिफ फोर्स और द कोन फोर्स QC इज रेड ऑन द प्रेशर गेज। अच्छा, प्रेशर गेज जो प्रेशर मेजरिंग सिस्टम है वो सारा माउंटेड होता है एक व्हीकल पे। ऑलराइट, जिसका मैं अभी सेटअप आपको दिखाऊंगा थोड़ी सी देर में। तो मेजरमेंट के लिए हमारे पास डिवाइसेस हैं, मेजरमेंट के लिए प्रेशर गेजेस हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, ये तो फोर्स हो गया। ऑलराइट, सो द टिप और पॉइंट या फिर कोन, तीनों एक ही तरीके से हैं। टिप या पॉइंट या कोन रेजिस्टेंस इज QC। ऑलराइट, दिस इज स्मॉल QC, दैट इज इक्वल टू QC बाय AC। अब AC क्या है, जो भी ये कोन है उसका कुछ ना कुछ बेस एरिया होगा जहाँ पे ये पूरा रेजिस्टेंस ये ले रहा होगा। तो दिस एरिया इज नथिंग बट द बेस एरिया, दिस इज द AC एरिया। अच्छा, तो आपको ये समझ में आया कि पहली बार में क्या हुआ, जब भी पेनिट्रेट हुआ देन आपने देखा कि कौन रेजिस्ट कर रहा है। ऑलराइट, अब हम जब सेकेंड स्टेज में देखते हैं तो यहाँ समझिएगा, साउंडिंग रॉड इज नाउ पुश्ड फॉर द डेप्थ B। हमने पहली बार कुछ डेप्थ पुश किया, तो जो साउंडिंग रॉड था, जैसे वो पहले की स्टेज में कहाँ पे था, यहाँ पे था। ऑलराइट, जब सेकेंड स्टेज में आया तो वो थोड़ा सा यहाँ पे आ गया। अब जब थर्ड स्टेज में आया तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे है ना। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले में यहाँ पे था A पोजीशन में, देन B पोजीशन में यहाँ पे है, और C पोजीशन में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे साउंडिंग रॉड पहुँच चुका है, जो कि ये यहाँ पे पोजीशन है। ऑलराइट, अच्छा, नाउ दिस हैज़ द इफेक्ट ऑफ पुशिंग बोथ द फ्रिक्शन जैकेट एंड कोन असेंबली टुगेदर। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, पिछले में सिर्फ और सिर्फ कोन असेंबली मूव की थी, हमने फ्रिक्शन जैकेट पे कुछ काम नहीं किया था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ्रिक्शन जैकेट है आपकी, ऑलराइट, दिस फ्रिक्शन जैकेट इज ऑल्सो मूविंग अलॉन्ग विद द कोन असेंबली। ऑलराइट, सो फ्रिक्शन जैकेट और कोन असेंबली यहाँ पे दोनों साथ में मूव की। यदि दोनों साथ में मूव कर रही हैं, यानी कि जो फ्रिक्शन जैकेट है वो क्या मेजर कर रहा होगा, वो साइड वाला फ्रिक्शन देख रहा होगा। दूसरी चीज़ क्या मैंने बात करी, कोन रेजिस्टेंस की।
जब मैं कोन रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो ये भी कुछ ना कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रहा होगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो गेटिंग एंटर इन द सॉइल। अब देखो यहाँ पे कुछ साइड फ्रिक्शन लग रहा होगा व्हेन इट इज एंटरिंग इनटू द सॉइल। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कोन रेजिस्टेंस की बात नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ पे जब बात करनी होगी तो हम टोटल फोर्स क्यू की बात करेंगे, जो कि किसका एडिशन होगा, एक साइड फ्रिक्शन का और एक कोन पेनिट्रेशन का। ऑलराइट, तो साइड फ्रिक्शन और कोन पेनिट्रेशन दोनों की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो हमने कोन पेनिट्रेशन तो समझ रखा है कि क्या चीज़ है, बट हमें यहाँ पे देखना है कि फ्रिक्शन जैकेट कितना फोर्स लगा रहा है, दैट इज द क्यू एफ। तो क्यू एफ इज गिवन बाय ए एफ इंटू एफ एस। ऑलराइट, तो एफ एस वही है कि कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है या कितना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, और ए एफ क्या है, एरिया ऑफ द फ्रिक्शन जैकेट। यदि मैं बात करना चाहूँ तो क्यू तो आप मेजर कर लेंगे प्रेशर गेज पे, और क्यू सी आपने पहली स्टेज में पता कर रखा है। अच्छा, यदि आपने क्यू सी पता कर रखा है, क्यू आपको इस स्टेज में मिल गया है, ऑलराइट, सो आप क्यू एफ भी आराम से निकाल सकते हैं। तो आपने सेकेंड स्टेज में जो हम बी जिसको हम डिनोट किया था, वहाँ पे आपने क्या निकाला था, क्यू सी की बात करी थी। जो हमने इस स्टेज में बात करी वो हमने किसकी बात करी है, वो हमने बात करी है क्यू की। यदि आपके पास क्यू सी और क्यू है तो आप आराम से क्यू एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी दिस आउटसाइड मैंटल ट्यूब इज नाउ पुश डाउन। ऑलराइट, दिस आउटसाइड मैंटल ट्यूब, जो ये मैंटल ट्यूब है यहाँ पे, अब इसको भी थोड़ा सा पुश करते हैं कि हम नेक्स्ट स्टेज में जा सकें। ऑलराइट, सो यदि हम बात करें तो ये जो पोर्शन है ए प्लस बी वाला, ये वापस से ओरिजिनल जैसे आपका ए पोर्शन था जब से सबसे पहले जब हमने बात करी थी, तो उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पे सारे गैप्स जो है यहाँ वाला और जो यहाँ वाला गैप था वो सारा फिल हो गया है। सो द आउटसाइड मैंटल ट्यूब इज नाउ पुश्ड डाउन बाय डिस्टेंस ए प्लस बी। ऑलराइट, ब्रिंगिंग द कोन असेंबली एंड फ्रिक्शन जैकेट टू पोजिशन एज इन स्टेप ए। तो आप स्टेप ए में अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये देखिए, जैसा यहाँ पे था दिस डिस्टेंस फॉर समथिंग ए प्लस बी लेट से, तो वही चीज़ अब देखिए क्या हो गया होगा, तो डी में होगा। यदि हम जो मैंटल ट्यूब है उसको हम फिर से पुश कर देते हैं, ऑलराइट, तो मैंटल ट्यूब को हमने वापस से पुश किया तो क्या हुआ, ये जो साउंडिंग रॉड वाली जो डेप्थ थी या लेंथ थी, ये चीज़ वापस से वही इनिशियल स्टेज में आ चुकी होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या, जब हमने ये ए बी सी डी 4 प्रोसीजर अपनाए तो क्या होगा, ये जो है जो आपने स्टार्टिंग पोजीशन में ग्राउंड लेवल यहाँ पे था, ऑलराइट, जब आपने ए बी सी डी 4 पोर्शन अप्लाई किए तब क्या हो गया होगा, दिस ग्राउंड लेवल वुड हैव बीन कम अप टू समवेयर एट अ हाइट ऑफ ए प्लस बी डिस्टेंस देयर। अच्छा, सो द अबव प्रोसीजर स्टेप ए टू डे इज कंटिन्यूड टिल द प्रपोज्ड डेप्थ ऑफ साउंडिंग इज रीच्ड। जब तक आपका एक्सपेरिमेंट आपको जिस डेप्थ तक देखना है, जिस डेप्थ तक आपको मेजर करना है, उस डेप्थ तक आप ये चीज़ कर रहे होंगे। अच्छा, डेटा फ्रॉम CPT इज यूज्ड इन वेयर estimating point bearing resistance of the pile foundation, estimating skin friction resistance of the pile foundation। तो आप समझ सकते हो ये किस चीज़ से हम मेजर कर रहे हैं, QC से, ये किस चीज़ से हम मेजर कर रहे हैं, QF या फ्रिक्शनल जो भी साइड रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं क्या कि कोन का भी एक हमने यूज़ किया जो कोन पेनिट्रेशन में हम बात कर रहे हैं, और हमने एक चीज़ और क्या करी, जो साइड में जो फ्रिक्शन जैकेट लगा हुआ है उसका कितना रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, तो यदि मैं बात करूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये कोन है, ऑलराइट, ये आपका साउंडिंग रॉड है, कोन रॉड है, और ये जो सेटअप है यहाँ पे आपके जो प्रेशर गेजेस हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल रहते हैं। तो जितना भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है दिस इज एंटायरली इन दिस सेटअप। तो ये अच्छा खासा भारी भरकम सेटअप होता है, तो ये पूरा मेजरिंग आपके लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, यदि मैं एक चीज़ और बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोर वाटर प्रेशर के लिए U0 दे रखा है। तो आजकल के जो अभी के जो साउंडिंग रॉड्स और कोन्स आ रहे हैं उसमें ये असेंबली दे रखी रहती है जहाँ पे आप पोर वाटर प्रेशर को भी मेजर कर सकते हैं। ऑलराइट, पहले ये चीज़ नहीं थी बट अभी ऐसे डेवलप हो रहे हैं जहाँ पे आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अच्छा, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ लिमिटेशन है इस मेथड्स की। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि यू विल बी गेटिंग अ कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ द वेरिएशन ऑफ कोन रेजिस्टेंस, फर्स्ट थिंग, ऑलराइट, एंड सेकेंड थिंग फ्रिक्शन रेजिस्टेंस विद द डेप्थ। ऑलराइट, अच्छा, एक चीज़ है फ्रिक्शन रेशियो जो कि हम बात करते हैं, एक तो एफ हो गया अपॉन QC। एफ जो आपका साइड में फ्रिक्शन लग रहा था उसका जो रेजिस्टेंस था वो, और QC जो कोन का रेजिस्टेंस जो स्ट्रेस के रूप में आपको मिल रहा था। ऑलराइट, फर्स्ट इज दिस। सेकेंड, अनलाइक SPT दिस टेस्ट मेजर्स स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल। ऑलराइट, SPT और DCPT में क्या था, आप डायनेमिक रेजिस्टेंस देख रहे थे, बट यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे आपको स्टैटिक रेजिस्टेंस मिल रहा है। लिमिटेशन की बात करते हैं, सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या, कोई भी सैंपल यहाँ ऑब्टेन नहीं होता है। ऑलराइट, सेकंड, टेस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर ग्रेवल्स एंड डेंस सैंड। ऑलराइट, थर्ड, सेटअप इज वेरी हैवी। ऑलराइट,
ये चीज़ हमने पिछले उसमें स्लाइड में देखा हमने। अच्छा, मैंने क्या बताया आपको कि इसका एडवांटेज है, हमें एक कंटिन्यूस रिकॉर्ड मिलता है कि क्या वेरिएशन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। यदि मैं बात करूँ क्यूसी की, ऑलराइट, सबसे पहला कर्व जो देखिएगा क्यूसी का देखिएगा। यदि मैं क्यूसी की बात करता हूँ तो ये लेट से ये 0 दे रखा है, ये आपको 8 दे रखा है, ये 16 दे रखा है, ये आपकी स्केल है ना। यदि वैल्यू बढ़ रही होगी तो उसके हिसाब से होगा। अच्छा, आप ये समझिएगा, जब क्ले है, ऑलराइट, क्ले और सिल्टी क्ले है, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस जो ऑफर होगा, जो कोन को रेजिस्टेंस ऑफर होगा वो क्या होगा, सॉफ्ट सॉयल है, सॉफ्ट सॉयल है तो क्या होगा, जो भी रेजिस्टेंस कोन को ऑफर होगा वो बहुत ही कम ऑफर होगा। तो ये देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, 0 और 8 के बीच में ही ग्राफ है। जैसे जैसे कोन पेनिट्रेट करके नीचे जा रहा है वैसे वैसे आपने ये मेजर भी स्टार्ट किया कि यहाँ पे चलो 0 वैल्यू थी, थोड़ा सा डेप्थ पे नीचे गए 2 सेंटीमीटर तो 4 वैल्यू आ गई, फिर थोड़ा सा और नीचे गए तो थोड़ा सा और कम हो गई, फिर थोड़ा और नीचे गए तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे लेट से 2 ही है ना। तो आप जितना इतना डेप्थ में आप नीचे चले जाते जा रहे हो, ऑलराइट, दिस इज द डेप्थ। जितना ज़्यादा आप डेप्थ में नीचे जाते जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आपको वैल्यूज़ पता चलती जाएंगी कि क्या क्या कितना कितना कोन का रेजिस्टेंस वहाँ पे आपको मिल रहा है। अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ, यदि यही डेप्थ पे आपको जाके नीचे क्लेई सिल्ट या सिल्टी क्ले मिली तो वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई, थोड़ी सी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा देखो अंतर नहीं आया है। यदि मैं बात करूँ 0 से तो कितना अंतर आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे आप, है ना, कितना ही मेजर हो रहा है, 4 मेगापास्कल हुआ ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, यदि मैं बात करूँ सैंड में, अगर आते हैं सैंड या सैंडी सिल्ट में यदि आते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस बहुत देखने को मिला, रेजिस्टेंस बहुत देखने को मिल रहा है यहाँ पे कोन पे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू हैज स्लाइटली इंक्रीज्ड, यहाँ पे 10 मेगापास्कल या 12 मेगापास्कल इस तरीके से वैल्यू आपको मिल रही है। बट हम बात कर रहे हैं सैंड एंड सिल्टी सैंड में, प्योरली आप सैंड मिक्सचर में जा रहे हो तो वहाँ पे फ्रिक्शन और ज़्यादा मिल रहा है, ऑलराइट। तो ये चीज़ क्या हो गई, आपको थोड़ी सी वैल्यू आपको बढ़ी हुई दिखी यहाँ पे, और कुछ जगहों पर ये चीज़ वैल्यू कम हो जा रही है कोन रेजिस्टेंस है तो। बट यदि मैं बात करूँ सैंड की, ऑलराइट, सिल्टी सैंड और सैंडी सिल्ट, तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी एफएस की, ऑलराइट, एफएस क्या था, जो साइड में फ्रिक्शन असेंबली थी, फ्रिक्शन जैकेट था, उस पर कितना कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, व्हेन द कोन इज गेटिंग पेनिट्रेटेड, व्हेन द फ्रिक्शन जैकेट इज गेटिंग पेनिट्रेटेड, तो उस समय क्या हो रहा है कि जो साइड में फ्रिक्शन जैकेट आ रहा है उस पर कितना कितना फोर्स वहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे फिर से डायग्राम देखिएगा, जो फ्रिक्शन जैकेट है लेट से 0 हुआ, ये हो गया 8, ये 16, ये 24, ऑलराइट। तो ये वैल्यूज़ हैं अलग अलग। तो आप इसमें देखेंगे तो क्या है, जब हम क्ले में हैं तो वैल्यूज़ थोड़ी इरेटिक हैं, स्क्रीन फ्रिक्शन थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है, बट स्टार्टिंग में तो फ्रिक्शन जैकेट का काम इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट जैसे जैसे पेनिट्रेट कर जाता है वो कोन और फ्रिक्शन जैकेट असेंबली जब साथ में पेनिट्रेट कर रहे होते हैं तब इसका रोल ज़्यादा पिक्चर में आता है। जैसे आप देखेंगे कि क्लेई सिल्ट या सिल्टी क्ले में आए तब क्या हुई, वैल्यूज़ थोड़ी सी पहले बढ़ी, ऑलराइट, यहाँ पे जब ट्रांजिशन फेज था तब थोड़ी सी बढ़ी, फिर वापस से क्या हुआ, ये फ्रिक्शन यहाँ पे कम दे रही है। बट व्हेन यू मूव इनटू दिस सैंडी सिल्ट एंड ऑल, तो यहाँ पे क्या हुआ, तुरंत ही अचानक से ये वैल्यू बढ़ गई, ऑलराइट। सो दिस इज देयर। तो इस तरीके से वेरिएशन आपको कंटिन्यूस मिल रहा है, जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाओगे वैसे वैसे आपको वेरिएशन मिल रहा है। यही चीज़ आपको एसपीटी या डीसीपीटी में आपको नहीं देखने को मिलती थी। अच्छा, यदि मैं बात करूँ पोर वाटर प्रेशर की, तो पोर वाटर प्रेशर भी जैसे जैसे मेजर होगा उसके हिसाब से आपको ये मिलता चला जाएगा। जो पोर वाटर प्रेशर का सेटअप है ये आपका कोन के साथ ही अटैच रहता है। यदि मैं बात करता हूँ आरएफ, तो दिस आरएफ इज नथिंग बट दिस एफएस बाय क्यूसी। तो ये जो हमने पिछले स्लाइड में देखा इस चीज़ को, तो इसका भी मेजरमेंट जो रहता है वो परसेंटेज में रहता है, ऑलराइट। सो दिस कम्स आउट टू वेरी मच लो व्हेन वी गेट एट टू द बॉटम। तो ये हमें इस तरीके से रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल रहे होते हैं। यदि मैं बात करता हूँ कुछ कोरिलेशंस की, कोरिलेशन कहाँ पे काम आते हैं, क्यों काम आते हैं, अब आप समझिएगा कि लेट से कि सीपीटी ने कुछ आपको रिजल्ट दिए, लेट से XYZ नथिंग समथिंग, यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ABC कुछ रिजल्ट्स मिले, क्या ABC XYZ के बराबर है, क्या जो हमें रिजल्ट मिले हैं वो सही है या नहीं सही है, ऑलराइट। तो क्योंकि हम यहाँ पे सैंपल तो उस तरीके से ऑब्टेन कर नहीं पा रहे हैं कि हम सैंपल हमने निकाला और हमने चेक कर लिया, तो हमें क्या करना होगा, हमें चेक करना पड़ता है क्या ये कोरिलेट करने पे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कई सारे टेस्टिंग करी गई और उसके हिसाब से कई लोगों ने डेटा बताया है, जिसके तहत यदि मैं बात करता हूँ सबसे पहले ग्रैनुलर सॉइल्स की, तो यहाँ पे समझिएगा यदि अलग अलग सॉइल्स हैं तो उसके रिस्पेक्ट में जो QC/N का जो रेशियो है, ऑलराइट, QC/N का जो रेशियो है दैट इज बिटवीन अ सर्टेन रेंज, ऑलराइट। तो यदि मैं बात करता हूँ सैंडी ग्रेवल्स और ग्रेवल्स की, तो दिस रेशियो इज बिटवीन 8 to 10। कोर्स सैंड की यदि मैं बात करूँ तो 5 से 10 के बीच में है। क्लीन फाइन टू मीडियम सैंड एंड स्लाइटली सिल्टी सैंड, ऑलराइट, तो उसमें 3 to 4 है, बहुत ही कम रेशियो रहता है ये चीज़। देन सिल्टी, सैंडी सिल्ट, स्लाइटली कोहेसिव
सिल्ट सैंड मिक्सचर, तो उसमें वैल्यू सबसे कम रहती है, दैट इज़ 2। ऑलराइट, तो QC/N रेशियो जो है वो इस तरीके से वेरी कर रहा होता है। यदि मैं बात करता हूँ जो मेयरहॉफ साहब ने दिया था 1965 में, ये इन्होंने बात करी थी फाइन या सिल्टी मीडियम लूज टू मीडियम डेंस सैंड की। तो इन्होंने क्या बोला था कि दिस QC इज़ 4 टाइम्स N, या फिर मैं कह सकता हूँ क्या कि QC/N रेशियो इज नथिंग बट 4, है ना, ये भी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। तो इन्होंने ये कोरिलेशन यहाँ पे डेवलप किया था। नाउ मूविंग ऑन, यदि मैं बात करता हूँ तीसरा एक कोहेसिव सॉइल की, तो कोहेसिव सॉइल में समझिएगा यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है QC इज इक्वल टू NK इंटू CU प्लस सिग्मा नॉट। यहाँ पे QC आपको पता है, ऑलराइट, जितना ही फोर्स लग रहा होता है कोन रेजिस्टेंस। सिग्मा नॉट इज द ओवरबर्डन प्रेशर, ऑलराइट, कितना ओवरबर्डन प्रेशर लग रहा है। ओवरबर्डन प्रेशर की हमने बात कर रखी है कई बार पहले भी, इवन हमने इफेक्टिव स्ट्रेस में जियोटेक्निकल में बात कर रखी थी इसकी। CU इज नथिंग बट द अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ, इसका भी हमने डिटेल में डिस्कशन कर रखा है। NK यहाँ पे एक नया टर्म आया है जो कि कोन फैक्टर है, ऑलराइट, सो दिस रिलेशन हैज़ बीन गिवन। अब NK की वैल्यू किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है हम उसकी बात करते हैं पहले थोड़ा सा। लूने एंड केल्विन ने 1981 में ये चीज़ दे रखी थी कि जिस प्रकार का क्ले होगा उसी के हिसाब से आप NK की वैल्यू या कोन फैक्टर की वैल्यू आप डिटरमिन कर सकते हैं। यदि मैं बात करूँ NCC नॉर्मली कॉन्सोलिडेटेड क्ले की, तो NK की वैल्यू 11 से 19 के बीच में रहती है। OCC की यदि मैं बात करता हूँ एट शैलो डेप्थ्स इट इज़ बिटवीन 15 to 20। इफ आई टॉक अबाउट दिस OCC एट डीप डेप्थ्स, ओके, ओवर कॉन्सोलिडेटेड क्ले एट डीप डेप्थ्स, सो इट इज़ बिटवीन 12 एंड 18। अच्छा, यदि आपको कुछ भी वैल्यू नहीं दे रखी रहती है, यदि मैं आपको कहूँ कि कोई किसी भी प्रकार की क्ले है ना, तो आप मान सकते हो क्या मीडियन वैल्यू ऑफ 20। आपको कोई वैल्यू नहीं दे रखी है अगर क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल्स में, जो कैन ईजिली कंसिडर दिस वैल्यू एज 20, ऑलराइट। दिस कैन बी यूज्ड फॉर NK फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ क्लेज, ऑलराइट। ये कोहेसिव सॉइल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ग्रैनुलर की बात हम पहले भी यहाँ पे कर चुके हैं। सो CPT यहाँ पे टॉपिक हो गया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की। लेट्स सी हियर, cone penetration resistance obtained in a clay soil in a CPT was 50 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस मिल रहा है, ऑलराइट, व्हेन द कोन इज गेटिंग पेनिट्रेटेड, व्हेन द CPT वाला जो कोन है, व्हेन दिस इज गेटिंग पेनिट्रेटेड इनटू द सॉइल, जो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 50 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डिटरमिन द अनड्रेन्ड shear strength of the clay, alright, undrained strength या undrained shear strength of the clay. The total overburden pressure at the depth, at this depth was 100 kN per meter square. Okay, तो अगर मैं बात करता हूँ इस चीज़ में, तो यहाँ पे समझिएगा इस चीज़ को कि ओवरबर्डन प्रेशर आपको दे रखा है। यदि नहीं दिया होता तो आपको क्या दे रखा होता, आपको यूनिट वेट दे रखा होता, और क्या दे सकता था वो आपको, और आपको वो डेप्थ दे रखा होता कि किस डेप्थ पे आपको ओवरबर्डन प्रेशर निकालना है, और उसी के हिसाब से आप उसको निकाल सकते थे। लेट्स सी यहाँ पे कि यहाँ पे कोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है कि दिस QC इज इक्वल टू NK इंटू CU प्लस सिग्मा नॉट, जहाँ पे सिग्मा नॉट आपका टोटल ओवरबर्डन प्रेशर है, NK आपका कोन फैक्टर है, और जो CU है दैट इज व्हाट, द अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ। और आपको देखिए यहाँ पे QC की वैल्यू आपको पता है, ओवरबर्डन प्रेशर आपको पता है। यदि मैं बात करूँ CU की वैल्यू, तो आपको वो चीज़ नहीं पता है, और वही आपको यहाँ पे निकालनी है। अच्छा, NK की वैल्यू आपको ऐसा कुछ तो दे नहीं रखा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 20 एज्यूम करके चलेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स से दिस NK इन दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 20। यहाँ पे जो सिग्मा नॉट की वैल्यू है वो आपको दे रखी है 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि मैं QC की बात करूँ तो यहाँ पे दे रखा है 50 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसको कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपल मैथमेटिक्स लगा सकते हैं। यदि मैं आपको बताऊँ तो 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मैंने कब निकाला था, जब हम SPT का डिस्कशन कर रहे थे। ऑलराइट, तो SPT के डिस्कशन में हमने ये चीज़ वहाँ पे निकाली थी। तो आप इसको सिंपली आप 50 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को आप 50 इंटू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो दीज थिंग्स जस्ट मेक योर न्यूमेरिकल क्विकर। सो इफ़ यू कैन जस्ट derive these at home for yourself, then it will be much more easier. ऑलराइट, सो अगर हम वैल्यू पुट यहाँ पे करते हैं, हमने सिंपली यहाँ पे उसी इक्वेशन को थोड़ा सा रिमोल्ड कर दिया है। तो वी आर सिंपली पुटिंग द वैल्यू, QC की वैल्यू हमने रखी, सिग्मा नॉट की वैल्यू जो 100 है वो रखी, और NK की वैल्यू जो 20 है हमने वो यहाँ पे रखी। तो 50 इंटू 100 माइनस 100 माइनस द ओवरबर्डन प्रेशर हेयर, ओके, डिवाइड बाय 20। सो दिस कम्स आउट टू बी 245 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इतना अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ सॉइल में है। अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ, यदि मैं इस इक्वेशन में
यदि मैं सिग्मा नॉट को हटा दूँ तो सी यू इज इक्वल टू वॉट, क्यू सी बाय एन के हो जाएगा, बिकॉज मैंने क्या किया, जो ओवर बर्डन प्रेशर है उसको मैंने इग्नोर कर दिया, उसको मैंने जीरो मान लिया। तब क्या होगा, इट विल बी सिंपली सी यू इज इक्वल टू दिस क्यू सी अपॉन एन के। तो क्यू सी की वैल्यू आपको कितनी बता रखी है, 50 इंटू 100 ऑलराइट अपॉन 20, सो दिस कम्स आउट टू वॉट 250 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इसमें और इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं है, ऑलराइट। सो वी कैन से दैट द इफेक्ट ऑफ ओवर बर्डन प्रेशर इज नॉट सिग्निफिकेंट इन दिस केस, ऑलराइट। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेन शियर टेस्ट। वेन शियर टेस्ट मैंने पूरा डिस्कशन कर लिया है इसका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, ऑलराइट, जो हमने इससे पहले कवर किया था। तो वेन शियर टेस्ट में आपको कुछ बातें मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल दैट मच। दिस कैन बी परफॉर्म्ड इन बोथ द लैब एंड फील्ड, ऑलराइट। वेन का यूज़ होता है, वेन अभी आपको डायग्राम में मैं दिखा दूंगा यहाँ पे। Since it is often difficult to obtain an undisturbed sample of soft saturated clays, this test is suited here. Alright, तो ये soft saturated clay के लिए यूज़ होता है। इवन हम यहाँ पे sensitivity भी निकाल सकते हैं, alright। जो टॉर्क जो अप्लाई होता है that is at the rate of 6 डिग्री पर मिनट। जो लैब साइज और फील्ड साइज है वो यहाँ पे आपको दे रखा है, जो कि हाइट कुछ है, डायमीटर कुछ है और थिकनेस कुछ है वेन की, ऑलराइट। सो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ द डिफरेंट वेन, जो कि एक लैब होती है, एक फील्ड होती है। दिस इज इन mm, दिस इज इन सेंटीमीटर्स। सो किस लिए यूज़ करते हैं, पहली चीज़ तो क्या है, शेयर स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, ऑलराइट। मोस्टली क्ले के लिए ही यूज़ होती है ये। यदि मैं बात करूँ तो दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होगा, ये सेंसिटिविटी निकालने के लिए काम आती है, ऑलराइट। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक दो चीज़ें बात करी थी। पहली क्या, ये टू वे शेयरिंग है, ऑलराइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अपर पोर्शन है ये भी आ रहा है और जो लोअर पोर्शन है ये भी यहाँ पिक्चर में आ रहा है। यदि मैं बात करता हूँ इधर पे, तो यहाँ पे समझिएगा ये ग्राउंड लेवल है, ऑलराइट। तो ये वाला पिक्चर तो एकदम ही हटा दीजिए आप यहाँ पे, बट ये जो नीचे वाला पोर्शन है दिस इज कमिंग इनटू पिक्चर एयर। तो ये वन वे शेयरिंग का एक एग्जांपल है, ऑलराइट। सो यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होगा, जो साइड में जो स्ट्रेस लग रहा है वो तो यहाँ पे आपको डिनोट कर दिया, यहाँ पे डिनोट कर दिया, है ना। जो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है दिस इज ऑन द दिस पोर्शन एयर एंड दिस पोर्शन एयर। यदि मैं बात करता हूँ, इफ आई से दिस इज आर, दिस इज आर और दिस 2r इज इक्वल टू व्हाट, d डायमीटर, है ना, क्योंकि ये जब रोटेट करेगा तो ये क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ कवर कर रहा होगा, ऑलराइट। यदि मैं इसको रोटेट कराता हूँ किससे, एक टॉर्क t देके, है ना, जो कि 6 डिग्री पर मिनट जैसे मैंने बताया आपको। तो जो यहाँ पे टाउ का फॉर्मूला होता है, जो शेयर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज गिवन बाय t अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू h/2 प्लस d/6। यदि मैं बात करता हूँ इसका कि वन वे शेयरिंग में क्या होता है, तो दिस इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू टी बाय पाई डी स्क्वायर इंटू h/2 प्लस d/12। तो एक अंतर यहाँ पे ये चीज़ इसकी आती है, ऑलराइट। सो दिस इज द वेन शियर टेस्ट हेयर। इसका डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब जो ये जियोफिजिकल मेथड्स हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड, सीस्मिक रिफ्लेक्शन मेथड, दीज वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। बट वन थिंग हियर यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज जियो, दैट इज मीनिंग ऑफ अर्थ, एंड देयर इज फिजिकल, सो वी विल बी अप्लाइंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे यहाँ मैं बात करूँ यदि, तो ये क्या है, रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी आपने फिजिक्स में पढ़ रखी होगी। यदि मैं बात करूँ रिफ्रैक्शन की, तो भी आपने वो चीज़ फिजिक्स में देख रखी होगी। तो इसी फिजिक्स को हम अप्लाई करेंगे किस में, वी विल बी अप्लाइंग इट इन these two methods here, all right. So thank you for now, we will be discussing these in next class.